आज हम जंतु जगत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जंतु एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एनीमिया, इनेमिया। एनीमिया वो होता है जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल है स्पंज, मोलस्का, सिलेंट्रोडा और कशेरुकी। इनेमिया वो होते हैं जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है। एग्जाम्पल है कशेरुकीय जंतु। कशेरुकियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जरायुज और अंडायुज। जरायुज यानी कि विविपोरस वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, मनुष्य स्तनधारी। और अंडायुज यानी कि ओविपोरस वो होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल इसका मछली, पक्षी, सरीसृप। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण। उपजगत प्रोटोजोआ, उपजगत मेटाजोआ। अब हम उपजगत प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोज और जोआन। प्रोटोज का अर्थ होता है प्रारंभिक, जोआन का अर्थ होता है जंतु। 1888 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज अगस्ट गोल्डकस ने इस बारे में हमें सर्वप्रथम अवगत कराया। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव प्रकार संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोफाइटा अर्थात प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। सभी पर्यावासों में स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, परजीवी व स्वभोजी चारों प्रकार से पाए जाते हैं। विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो सूक्ष्मजीवों का शिकार करते हैं या परजीवी होते हैं। इनमें मूवमेंट के लिए कूटपाद यानी सूडोपोडिया, कशाभिका यानी कि फ्लैजिला या पक्षमाभिका यानी सीलिया भी होता है जो रेशेनुमा होते हैं। प्रजनन के लिए ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन करते हैं। प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिका म्लेक्सा में युग्मनक यानी जाइगोट का निर्माण होता है एवं संकुचन से युग्मक यानी ओसिस्ट का निर्माण लैंगिक जनन द्वारा करते हैं। अमीबा में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग यानी कि मुकुलन सभी प्रकार से ये जनन करते हैं। कठोर कोशिका भित्ति यानी रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी संरचना होती है। रसधानियाँ वैक्यूल्स पाए जाते हैं। बंद कोष्ठक इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है जिनमें ये जल, जैविक और जैविक एंजाइम्स को रखते हैं जिन्हें पुटिकानी वेसिकल्स कहते हैं। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग प्लाज्मोडियम कैल्सीपेरम, पी मलेरी, पी ओवेली, पी वाइवेक्स से मलेरिया होता है। जनरली हम पी वाइवेक्स को ही कंसीडर करते हैं। एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है। एंटोमीबिया जिंजुएले से पायरिया होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम से सुसुप्त रोग यानी कि गैम्बियर ज्वर होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी से काला जानी ब्लैक फीवर होता है। उपजगत मेटाजोआ के बारे में अब हम देखेंगे। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनमें पाचन गुहा यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी तंत्रिका, नर्वस सिस्टम होता है। इन्हें हम 10 भागों में विभाजित करते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेट्स। अब सबसे पहले हम संघ पोरीफेरा को देखेंगे। पोरीफेरा जो है छिद्रयुक्त जीव होते हैं। छोटे छिद्र को हम ऑस्ट्रिया, बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। समुद्री जीव यानी कि मैरीन और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ये किसी दृढ़ आधार से संलग्न होकर यानी कि चिपके रहते हैं। आकार इसमें असीमित और बेलनाकार, गोल, चिपटे, थैलीनुमा हो सकते हैं। छिद्रयुक्त होने के कारण स्पंज कहते हैं। एग्जाम्पल है स्पंजिला, साइकान, यूप्लेक्टेलवा, हाइलोनेमा। लिंग विभाजन नहीं होता है। मुकुलन तथा विखंडन द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। युग्मक संयोजन द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, संवेदी अंग का अभाव होता है। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में देखेंगे। उत्तक युक्त बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सिलेंट्रॉन नामक देह गुहा यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है जो ग्रहण किए गए भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब हम आगे देखेंगे कि अकशेरुकीय जलीय जीव कहलाते हैं ये कौन? नाइडेरिया। सागरों की तलछटी और चट्टानों पर ताजे जल के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। एकल स्वरूप होता है या समूहों में भी पाए जाते हैं। गतिहीन होते हैं या स्वतंत्र रूप से पानी के ऊपर तैरते हुए भी पाए जाते हैं। द्विस्तरीय शरीर होता है। बाह्य को हम एक्टोडर्म कहते हैं, आंतरिक को एंडोडर्म कहते हैं। मध्य के स्तर को मेसोग्लिया यानी कि अकशेरुकीय स्तर कहते हैं। आकार इनका अरीय सममित होता है, रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। शरीर में एक ही छिद्र होता है जिससे ये भोजन का ग्रहण और अपशिष्ट का उत्सर्जन दोनों करते हैं। स्पर्श तंतु यानी कि टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं जो शिकार को पकड़ने और उन्हें निष्क्रिय करने में सहायक होते हैं। परिसंचरण तंत्र, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा, अरेलिया, फाइजेलिया, मूंगा, सी एनमोन, राइजोस्टोमा, ट्यूबुलेरिया इत्यादि। आकार के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पॉलिप और मेडुसा।
पॉलिप जो है स्थिर और अचल होते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, स्वतंत्र। मेडुसा जो है स्वतंत्र तैरता है, एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है, और लैंगिक जनन होता है। अब आगे हम संघ प्लेंटीहेल्मिन्थीज के बारे में देखें। ये चपटे कृमि यानी फ्लैटवर्म्स होते हैं, फीता कृमि यानी टेपवर्म्स भी होते हैं। प्लेंटीहेल्मिन्थीज संघ के 80% जीव जो है परजीवी होते हैं, जो अपने आश्रयदाता में रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है, खंडों में विभाजित होते हैं, अखंडित नहीं होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, 2 फीट लंबे तक भी हो सकते हैं, उभयलिंगी होते हैं। शरीर त्रिस्तरीय होता है, जिसमें एक्टोडर्म्स भी पाया जाता है। युग्मक संलयन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन भी कर सकते हैं। विखंडन फीजन द्वारा अलैंगिक जनन भी करते हैं। विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, टर्बलेरिया, ट्रेमेटोडा तथा सेस्टोडा। प्लेनेरिया जीव ताजे जल में पाए जाते हैं। फैसियोला लीवर फ्लूक कृमि होते हैं। टीनिया सोलियम फीता कृमि होते हैं। टीनिया सेमिनाटा कच्चे या कम पके मांस में उपस्थित होते हैं। इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जंतुओं मुख्यतः कुत्तों में पाई जाने वाली फीता कृमि है। संघ एस्केल्मिन्थीज या संघ निमेटोडा। फाइलम एस्केल्मिन्थीज और निमेटोडा। गोल कृमि होते हैं, लंबे बेलनाकार, चपटे व अखंडित होते हैं। छल्ली यानी क्यूटिकल्स नामक सुरक्षात्मक आवरण होता है। फीता कृमि एवं चपटे कृमि के समान त्रिस्तरीय उत्तक संरचना यानी कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म्स होता है। पूर्ण पाचन तंत्र होता है, जो 2 छिद्रों के रूप में होता है, एक भोजन ग्रहण के लिए और एक अपशिष्ट उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। गोल कृमि होते हैं, स्वच्छ जल में, खारे जल में तथा भूमि में, तीनों में स्वतंत्र और परजीवी दोनों रूप से पाए जाते हैं। परजीवी कृमि होते हैं जो बच्चों की आंतों में निवास करते हैं। एग्जाम्पल है एस्कैरिस, फैलेरिएसिस, हुकवर्म्स, पिनवर्म्स, व्हिपवर्म्स। ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, जिसका ये यहाँ से इनका मुख है, ये ग्रहणी है, ये इनका बल्ब है, ये पुटिका है, यहाँ आंत है और यहाँ इनका जननांग दर्शाया गया है, यहाँ प्रजनन तंत्र दर्शाया गया है, यहाँ गुदा मार्ग है, एनस है। अब आगे हम संघ एनेलिडा को देखेंगे। इनकी आकृति गोल कृमि के समान होती है, आंतरिक व बाह्य स्तरों में विखंडित होते हैं। तीव्र गति जो विखंडित इसलिए होते हैं क्योंकि ये तीव्र गति में सहायक होते हैं। समुद्री जल, ताजे नूतन जल, नमी युक्त भूमि तीनों में पाए जाते हैं। लंबाई इनकी कुछ मिलीमीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन केचुआ। सर्वप्रथम एनेलिड्स में ही यानी कि इन्हीं जीवों में ही देह गुहा यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज़ का वास्तविक विकास देखा गया, जिससे इन्हें सिलेंट्रेटा की श्रेणी में भी रखा जाता है। बाह्य स्तर को उपचर्म यानी क्यूटिकल्स कांटे के समान पाए जाते हैं, जो गति में सहायक होते हैं। एनेलिड्स में तंत्रिका तंत्र व बंद उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। सर्वप्रथम बंद उत्सर्जन तंत्र हम इसी में पढ़ेंगे। नेफ्रेडिया परासरण, नियमन व उत्सर्जन में सहायक होते हैं। नेफ्रेडिया जो एक इनका बॉडी पार्ट है, जो देखने में इस तरह से लगता है जैसे लग रहा है कि वो फ्लेम सेल्स की तरह लगता है। श्वसन क्रिया इनका सतह द्वारा होता है। एग्जाम्पल है केचुआ, जोंक, लंगवर्म्स, पॉलीकैट्स etc। आगे हम संघ ऑर्थोपोडा के बारे में देखेंगे। ऑर्थोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्त उपांग, ज्वाइंटेड अपेंडेज और फीट। आर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मुख्यतः सिरवक्ष तथा उधर तीनों भागों में ये विभाजित होते हैं। आवास इनका भूमि, जल, मृदा, वनस्पति इत्यादि हैं। बाह्य कंकाल काइटिन से बनी होती है, जो जल ह्रास को रोकने में मदद करती है। वाटर लॉस होने में, जो जब भूमि पर आते हैं तो इन्हें वाटर लॉस करने में जो है वाटर लॉस ना होने के लिए ये रोकते हैं। संरचना इनकी द्विपार्श्वीय समिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। चलने, तैरने, उड़ने, शिकार पकड़ने, काटने और कुछ खोदने में भी मदद करते हैं। श्वसन इनका जल में क्लोम द्वारा, स्थल पर
श्वसन नली द्वारा होता है। उत्सर्जन मैल्पिघियन नलिका द्वारा होता है। जलीय चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है जो बाद में वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम इनका लेंगे, ये एक लिंग यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल है कीट, मकड़ी, तितली, केकड़ा, बिच्छू, कान खजूरा, चींटी, झींगे, काकरोच, मच्छर इत्यादि। आगे हम संघ मोलस्का के बारे में देखेंगे। कैल्शियम निर्मित कठोर कवच द्वारा होता है इनके बॉडी पे। हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं 1 mm से लेकर 20 मीटर तक होते हैं। द्विपार्श्व समिति इनकी शरीर होती है। त्रिस्तरीय यानी कि पूर्ण विकसित एवं जटिल पाचन तंत्र के साथ ये जीव होते हैं। तंत्रिका तंत्र इसमें पाई जाती है। युग्मित गैंग्लिया संयोजकों तथा तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी होता है। अमोनिया यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। संचलन इसमें पेशीय पाद यानी कि मस्कुलर फुट द्वारा होता है। स्पष्ट लैंगिक विभाजन होता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन दोनों करते हैं। एग्जाम्पल है सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश इत्यादि। आगे हम संघ इकाइनोडर्मिटा के बारे में देखेंगे। सभी जीव समुद्री होते हैं। कैल्शियम युक्त अंतःकाल पाई जाती है। लार्वा की अवस्था पाई जाती है। द्विपार्श्व यानी कि बायलेटरल सिमेट्री होते हैं इनकी बॉडी। वयस्क होने पर ये अरीय यानी कि रेडियल सिमेट्री में हो जाते हैं। अंगतंत्र स्तर का संगठन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वास्तविक देह गुहा में विशिष्ट जल संवहन तंत्र होता है जिससे नलिका के द्वारा जल का संचरण जो जीवों को चलने, भोजन, श्वसन में सहायक होते हैं। शरीर इनका विखंडित, सिरविहीन, तारे के समान तथा लंबी और गोलाकार होती है। मस्तिष्क इसमें अनुपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र होती है। नलिका पाद यानी ट्यूबफिट द्वारा श्वसन और गलफड़े द्वारा भी श्वसन होता है। पुनः उत्पन्न यानी रीजनरेट करने की क्षमता इसमें होती है। एग्जाम्पल है तारामीन, समुद्री लिली, समुद्री अर्चिन, समुद्री ककम्बर, ब्रिटल स्टार, क्रीनाइड इत्यादि। अब हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। एटीरोपेक्टन, एंथीनिया तथा एस्टेरियसिस को सर्वमान्य रूप से हम तारा मछली कहते हैं। क्लिपिएस्टर को केक अर्चिन कहते हैं। होलोथुरिया एवं कुकुमेरिया को समुद्री खीरा या ककड़ी कहते हैं। एंटीडॉन को पिच्छतारा यानी फादर स्टार भी कहते हैं। अब आगे हम संघ हेमिकॉर्डेट्स को देखेंगे। अंगतंत्र स्तर में देह गुहा यानी क्लोम उपस्थित होता है। द्विपार्श्व समिति संरचना त्रिस्तरीय होता है। शरीर बेलनाकार, सुंड, कालर, वक्ष में विभाजित होते हैं। परिसंचरण तंत्र इसमें बंद होता है। श्वसन इसमें क्लोम द्वारा होता है। उत्सर्जन इसमें सुंड ग्रंथि द्वारा होता है। निषेचन बाह्य होता है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल है बेलेग्नोग्लोसस व सैकोग्लोसस। अब हम आगे संघ कार्डेटा को देखेंगे। फाइलम कॉर्डेटा विशिष्ट वर्ग कहा जाता है इन्हें। कॉर्डेट्स को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें मानव भी सम्मिलित किए गए हैं। पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड्स उपस्थित होते हैं। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु यानी डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स भी होते हैं। गुदा पक्ष पृष्ठ यानी पोस्ट एनल टेल्स भी होते हैं। क्लोम छिद्र यानी कि फेरेंजियल स्लाइड्स भी होते हैं। ये 4 प्रमुख इनकी विशेषता हैं। अब पृष्ठ रज्जु के बारे में देखेंगे हम। ये उपस्थिति से निर्मित लोचनशील संरचना जो तंत्रिका रज्जु व पाचन गुहा को सहारा देती हैं। कशेरुकीय जंतुओं में पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते हैं। इसमें कशेरुक स्तंभ पाए जाते हैं। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु तंत्रिका तंतुओं का एक समूह जो मस्तिष्क को मांसपेशियों तथा अंगों से जोड़ता है। गुदापश्च पुच्छ विस्तार। पुच्छ में कंकाल पेशियाँ होती हैं यानी स्केलेटन मस्कल्स होते हैं जो मूवमेंट में इनके सहायक होते हैं। क्लोम छिद्र जो होते हैं वो पाचन तंत्र में जल का प्रवेश कराए बिना जल का
प्रवेश कराते हैं, यानी कि इनमें श्वसन करने के लिए जल का प्रवेश इनका पाचन में ना हो करके मुख तक ही होता है। अब कॉर्डेट्स को देखेंगे हम। कॉर्डेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में होता है कि कशेरुकी दंड एब्सेंट होता है, 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, यूरोकॉर्डेटा व सिफेलोकॉर्डेटा। एग्जाम्पल है हर्डमानिया व एम्फिऑक्सिस। इनका शरीर द्विपार्श्वीय सममिति में होता है व देह गुहा युक्त होते हैं। कुछ अवस्थाओं में मेरुदंड जो चलने में सहायक होते हैं वो भी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कशेरुकी। उच्च कॉर्डेट्स या यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं कशेरुकी में, यानी वर्टिब्रेट्स में ही हम भी आते हैं। कशेरुक दंड व अंतःकंकाल प्रेजेंट होता है जो इनके मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। सिर, गर्दन, धड़ व पुक्ष, कभी कभी मेंढक में गर्दन पुक्ष नहीं होता है, में विभाजित होते हैं। उत्तक व अंग से शरीर का निर्माण होता है। पूर्ण विकसित जैविक तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्रिका, उत्सर्जी, परिवहन व प्रजनन तंत्र सभी प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम कॉर्डेट्स के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।